यह कहानी एक विशाल और बलशाली हाथी गजानन की है, जो एक घने और खूबसूरत जंगल में रहता था। गजानन अपने विशाल आकार और असीम शक्ति के लिए जाना जाता था। उसका शरीर इतना बड़ा था कि जब वह जंगल में चलता था तो पेड़ भी झुक जाते थे। गजानन अकेला नहीं था, उसके साथ उसका परिवार भी था, माँ, पिता और 2 छोटे भाई। पूरा हाथियों का यह झुंड जंगल में एकजुट होकर रहता था और सारे जानवर उनकी इज्जत करते थे। लेकिन गजानन केवल अपनी ताकत के लिए नहीं, बल्कि अपने शांत स्वभाव और समझदारी के लिए भी प्रसिद्ध था। वह कभी किसी को तंग नहीं करता था और हमेशा जंगल के नियमों का पालन करता था। उसके परिवार ने उसे सिखाया था कि वास्तविक ताकत का मतलब दूसरों पर अत्याचार करना नहीं होता, बल्कि दूसरों की मदद करना और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना होता है। जंगल की शांति और समृद्धि में एक दिन अचानक बदलाव आया। जंगल के कुछ हिस्सों में पानी की कमी हो गई थी, जिससे सभी जानवरों में चिंता फैल गई। बारिश के अभाव में जंगल सूखने लगा था। छोटे जानवर जैसे हिरन, खरगोश और पक्षी पानी की तलाश में भटकने लगे। बड़े जानवर भी इस स्थिति से परेशान थे। गजानन और उसके परिवार को भी इसका सामना करना पड़ा। पानी की तलाश में उन्हें दूर दूर तक भटकना पड़ा, लेकिन स्थिति दिन ब दिन गंभीर होती जा रही थी। गजानन ने देखा कि छोटे जानवर प्यास से मरने लगे थे और कई जगहों पर जंगल की हरियाली भी मुरझा गई थी। यह देखकर गजानन का दिल भर आया और उसने ठान लिया कि वह इस संकट का समाधान खोजेगा। एक दिन गजानन ने अपने परिवार और अन्य हाथियों से कहा, हम इस तरह नहीं रह सकते। जंगल हमारा घर है और हमें इसे बचाने के लिए कुछ करना होगा। मैं पानी की तलाश में एक लंबी यात्रा पर जाऊंगा। शायद कहीं दूर कोई ऐसा स्रोत हो जहां से हम सबके लिए पानी ला सकें। गजानन की मां ने उसे समझाया, यह रास्ता बहुत कठिन है, बेटा। दूर दूर तक कोई पानी नहीं है और यह सफर खतरों से भरा हुआ है। लेकिन गजानन अडिग था। उसने कहा, अगर मैंने कोशिश नहीं की तो हम सभी यहां बर्बाद हो जाएंगे। हमें उम्मीद और संघर्ष के साथ आगे बढ़ना होगा। अपने दृढ़ संकल्प और साहस के साथ गजानन ने अपनी यात्रा शुरू की। वह अकेला ही इस कठिन सफर पर निकल पड़ा, बिना यह जाने कि आगे उसे कौन सी चुनौतियां मिलेंगी। गजानन दिन रात बिना रुके यात्रा करता रहा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी कभी खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, कभी तेज धूप में उसे झुलसना पड़ता। एक दिन वह एक विशाल रेगिस्तान में पहुंचा, जहां दूर दूर तक कोई हरियाली नहीं थी। उसकी आंखों के सामने बस रेत ही रेत थी। लेकिन उसके हौसले बुलंद थे। वह जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, पर उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। रेगिस्तान के बीच में चलते चलते उसकी आंखों के सामने धुंधला सा पानी का दृश्य दिखा। वह तेजी से उस ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही पास पहुंचा, उसने देखा कि वह केवल एक मृग तृष्णा थी, एक भ्रम। यह देखकर गजानन निराश हुआ, पर उसने सोचा, मैं यहां तक आ गया हूं, तो अब मुझे वापस नहीं जाना चाहिए। मुझे आगे बढ़ना ही होगा। गजानन की चाल धीमी हो गई थी। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी मजबूत थी। वह जानता था कि अगर वह हार मान लेगा तो जंगल और उसके परिवार का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इस संघर्षपूर्ण सफर ने उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता को परखा, लेकिन उसने हर चुनौती को एक सीख के रूप में लिया। एक दिन गजानन को यात्रा के दौरान एक सूखा हुआ तालाब मिला। वहां उसे एक और जानवर मिला, एक बूढ़ा कछुआ। कछुए का नाम कमल था। कमल ने गजानन से कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो, विशालकाय? यह क्षेत्र तो पूरी तरह सूख चुका है। ये कोशिश तो करनी ही होगी। शायद मेरी कोशिश से किसी की जिंदगी बदल सके। कछुआ गजानन के साहस और संकल्प से प्रभावित हुआ और उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं इस इलाके का पुराना निवासी हूं और मैंने सुना है
कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक छिपी हुई झील है, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। भाग 6 झील की ओर। गजानन ने कमल के सुझाव को स्वीकार किया और दोनों ने एक साथ उस झील की खोज में यात्रा शुरू की। कमल की जानकारी और गजानन की शक्ति ने इस सफर को थोड़ा आसान बना दिया। उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, जंगल की घनी झाड़ियां, तेज पहाड़ी चढ़ाई और कभी-कभी जंगली जानवरों का सामना भी किया। लेकिन गजानन और कमल एक दूसरे के साथ बने रहे, क्योंकि वे जानते थे कि उनका उद्देश्य पवित्र है। दिन रात की यात्रा के बाद आखिरकार एक दिन उन्हें वह झील दिखी जिसका कमल ने जिक्र किया था। झील का पानी साफ और मीठा था। वहां पहुंचकर गजानन ने राहत की सांस ली। उसने तुरंत पानी पिया और अपनी सूंड में भरकर रखने की तैयारी की ताकि अपने जंगल में ले जा सके। लेकिन समस्या यह थी कि वह झील बहुत दूर थी और केवल गजानन के अकेले लौटने से सभी जानवरों की प्यास नहीं बुझाई जा सकती थी। गजानन ने सोचा कि केवल पानी ले जाना ही पर्याप्त नहीं है। उसे कोई स्थायी समाधान चाहिए था जिससे जंगल के सारे जानवर हमेशा के लिए इस समस्या से मुक्त हो सके। उसने कमल के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर इस झील से एक नहर बनाई जाए तो पानी सीधे उनके जंगल तक पहुंच सकता है। गजानन जानता था कि यह काम अकेले उसके बस की बात नहीं थी। उसे अपने जंगल के सारे जानवरों की मदद चाहिए थी। इसलिए वह वापस अपने जंगल की ओर लौटा और सभी जानवरों को बुलाया। उसने अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर हम सब एकजुट होकर काम करें तो हम अपने जंगल को पानी से भर सकते हैं। सभी जानवर गजानन की योजना से प्रेरित हुए। उन्होंने एकजुट होकर नहर बनाने का निर्णय लिया। बड़े जानवरों ने मिट्टी खोदी, छोटे जानवरों ने पानी के रास्ते बनाए और पक्षियों ने दूर दूर तक संदेश पहुंचाया। नहर बनाना आसान नहीं था। कई बार मिट्टी धंस जाती और कई बार पानी का बहाव तेज हो जाने से भर गया और सभी जानवरों की प्यास बुझ गई। भाग 9 जीवन की सच्चाई। गजानन की यह यात्रा केवल एक झील तक की यात्रा नहीं थी, बल्कि जीवन के कठिन संघर्षों को समझने और उनसे जूझने की एक प्रेरणादायक गाथा थी। उसने सीखा कि जीवन में कठिनाइयां जरूर आती हैं, लेकिन अगर हम धैर्य, साहस और सामूहिक प्रयास से काम लें तो कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसे हल न किया जा सके। उसने यह भी सीखा कि वास्तविक ताकत केवल शारीरिक शक्ति में नहीं होती, बल्कि मानसिक धैर्य और समझदारी में होती है। कठिनाइयों से जूझना हमें केवल हमारी ताकत का आभास नहीं कराता, बल्कि यह भी सिखाता है कि असली विजय तब होती है जब हम अपने प्रयास से दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाते हैं।